माह में शुक्र का महागोचर। अपने घर वृषभ में पधारे शुक्र। शुक्र का महाराशि परिवर्तन। अब की बार शुक्र क्या माल टाल देकर जाएंगे। शुक्र गोचर से किनको होगा धन लाभ। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। मेरे साथ मौजूद है आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। ग्रह गोचर की दुनिया में देखिए, अब की बार आपके शुक्र का महाराशि परिवर्तन हो रहा है। इस बार देखिए शुक्र अपने घर में यानी कि वृषभ राशि में आ रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात है ये है कि जब शुक्र अपने घर में आते हैं तो देखिए शुभ परिणामों में एक बौछार आ जाती है, इजाफा हो जाता है। क्योंकि शुक्र को देखिए हम लोग अपनी लग्जरी से जोड़ते हैं, भोग विलासता से, भौतिक जीवन से जोड़ा जाता है। शुक्र को सौंदर्य से, शुक्र को आप कह सकते हैं कि एक लग्जरी लाइफ, सौंदर्य और आकर्षण से भी जोड़ा जाता है। तो आइए मयंक शर्मा जी से ये जान लेते हैं कि अन्य शुक्र के गोचर की तुलना में इस बार का जो ये शुक्र का गोचर है ये आखिरकार खास क्यों है, स्पेशल क्यों है इस बार की 12 राशियों के लिए। आइए जान लेते हैं, बताइए मयंक जी। बिल्कुल कविता जी, देखिए दर्शकों को ये चीज समझनी चाहिए कि जब भी कोई ग्रह गोचर करता है, अगर अपने घर में आता है जी या उच्च का होता है तो उसका फल सभी के लिए कुछ ना कुछ शुभ रहता है। अगर कोई ग्रह नीच का होता है तो उसका फल जो है कुछ राशियों को तो बहुत ही ज्यादा नीच फल देता है और कुछ राशियों को मध्यम फल देता है। तो इसी तरीके से शुक्र जो है अब अपने घर पर आ गए हैं वृषभ राशि में। ये शुक्र की दूसरी राशि है। प्रथम जो मुख्य राशि होती है वो तुला राशि है जो मूल त्रिकोण है, और ये वृषभ राशि है जिसके स्वामी भी शुक्र हैं। और मीन राशि में ये उच्च के हो जाते हैं, यानी कि वृषभ, तुला, मीन, अगर इन 3 राशियों में शुक्र बैठे हैं तो यकीन मानिए 12 राशियों के लिए कविता जी कुछ ना कुछ सौगात, खुशखबरी, धन लाभ, कुछ ना कुछ बेहतर जरूर रहेगा जी। और शुक्र के बारे में कहा गया है कि अभी वर्तमान में तो अस्त चल रहे हैं सूर्य के द्वारा, लेकिन फिर भी अब अपने घर में आएंगे तो मेष राशि के मुकाबले ज्यादा शुभ फल देके जाएंगे। अब शुक्र, आप भी बहुत अच्छा ज्योतिष जानती हैं जी। तो शुक्र के बारे में कहा गया है कि शुक्र जो है विवाह का कारक है, प्रेम संबंधों का कारक माना गया है, भोग विलास का कारक माना गया है। आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति तय करती है कि आप जीवन में किस स्तर पर अपने खाने पीने का या सुख साधनों का उपभोग करते हैं। एक व्यक्ति ऐसे भी हैं उनके पास सब कुछ है लेकिन वो उपभोग आजीवन नहीं कर सकते, तो यानी शुक्र कमजोर है कुंडली में। अगर शुक्र बली होता है व्यक्ति का तो कविता जी व्यक्ति आजीवन जो है अपने सुख संसाधनों का उपभोग करता है और स्वस्थ रहता है, फिट रहता है, एक्टिव रहता है। तो ये शुक्र की खासियत है। शुक्र मनोरंजन पसंद है उनको, घूमना फिरना, मौज मस्ती, पार्टी करना, हास्य, मौज मस्ती करना, हाथ से विनोद की परिस्थिति बनाना, ये शुक्र का काम है। तो शुक्र से प्रभावित व्यक्ति अगर आपको कहीं मिले तो समझ जाइए कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा आकर्षक है जी, बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने वाला है, जिसकी वाणी बहुत ही मीठी है, मिठास है, तो समझ लीजिए शुक्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा है। तो बिना समय गंवाए हम कविता दर्शकों को बताते हैं कि 12 राशियों के ऊपर शुक्र का गोचर ये 19 मई से लेकर 12 जून तक क्या प्रभाव देने जा रहा है। तो आइए फटाफट से अब राशि पर चलते हैं और ये जान लेते हैं कि अब की बार शुक्र का यही गोचर आप लोगों के लिए खास किस तरह से बन रहा है। सबसे पहले बात करेंगे कि मंगल की राशि मेष के लिए इस बार शुक्र क्या नया देकर जा रहे हैं। देखिए मेष राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर इनको धन का लाभ देगा, वाणी में भी मधुरता बनी रहेगी, मगर स्वास्थ्य का इनको भी ख्याल रखना चाहिए। और आपके जो और भी ग्रहों की स्थिति बन रही है उसके हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी खासकर 1 जून तक का समय जो है आपके लिए इतना फेवरेबल नहीं है। उसके बाद आपकी स्थितियों में सुधार होगा, लेकिन मेरा मानना है कि इस समय पे भोग विलासता पर नियंत्रण लगाया जाए और अपने काम कारोबार पर ज्यादा फोकस किया जाए तो बेहतर है, लेकिन स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखना है। क्या वृषभ की चांदी होने वाली इस बार? देखिए इनके लिए बहुत जबरदस्त है। वृषभ राशि में ही आ रहे हैं तो प्रेम संबंधों, वैवाहिक जीवन मजबूत होंगे, काम कारोबार से धन लाभ होगा, नई नौकरी का योग बनेगा, वाहन आप ले सकते हैं और आपकी जो है मान प्रतिष्ठा में भी जबरदस्त वृद्धि होगी। मिथुन के लिए 12वें भाव में जब ये योग बनता है तो भोग विलासता में जरूर से ज्यादा रुचि बढ़ जाती है जी। प्रेम संबंध नए स्थापित हो सकते हैं। हालांकि ये समय वैवाहिक जीवन के लिए भी अच्छा कहा जा सकता है, पॉजिटिव चीज है। लेकिन नेगेटिव चीज इसमें क्या रहती है कविता जी, व्यक्ति जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर बैठता है और उसको कोई ना कोई छोटे मोटे रोग परेशान कर सकते हैं। तो थोड़ा सा संभल कर चले इस गोचर में 12 जून तक। चलिए, मेष वृषभ मिथुन की बात हुई, अब फटाफट से आगे बढ़ते बात करेंगे कर्क की।
कर्क राशि वालों के लिए गोचर बहुत अच्छा कहा जाएगा। लाभ स्थान में है तो जबरदस्त धन लाभ होगा, सुख साधन बढ़ेंगे। इस 12 जून के आसपास तक आपके पास वाहन होना चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी नहीं है या स्कूटर नहीं है तो इस समय आप लेने की प्लानिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। जो लोग प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या लेना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है। काम कारोबार भी बढ़ेगा और आपकी मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। सिंह राशि, सिंह राशि वालों के लिए ये जो गोचर रहेगा, शुक्र का गोचर थोड़ा सा मिला जुला रहेगा। देखिए, कार्य व्यवसाय में लाभ तो मिलेगा, लेकिन कार्यस्थल पर विवादों से दूर रहें, वाणी पर संयम रखें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और किसी भी तरह के डिस्प्यूट से बचें, खासकर घर परिवार में भी, क्योंकि मंगल की जो स्थिति है वो अभी आपके लिए उत्तम नहीं है जी। और शुक्र जो है केंद्र में बैठे हैं दशम भाव में, तो गोचर में ये थोड़ा सा 50-50 ही रिजल्ट देते हैं। कन्या, कन्या राशि वालों के लिए भाग्य वृद्धि के योग बनेंगे, भाग्य से धन लाभ मिलेगा और संबंधों में भी सुधार होगा, लेकिन वाणी पर संयम रखना होगा कन्या राशि वालों उस समय। और जीवन साथी के साथ थोड़ा सा मतलब कि मधुरता से पेश आए, वाद विवाद या कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है तो उसको मिल बैठ के सुलझाएं। हालांकि शुक्र का एक गोचर धन लाभ जरूर देगा। तुला राशि, तुला राशि वालों अष्टम भाव में युति है, ये आपकी सेहत को थोड़ा खराब कर सकती है, तो सेहत संबंधी परेशानियों से 2-4 रह सकते हैं। जो लोग इस दौरान ट्रेवल करेंगे 19 मई के बाद से, उनको अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए जी। अगर आप बहुत ज्यादा नॉन वेज ड्रिंक करने के शौकीन हैं तो इस आदत को बदल डालिए तुला राशि वालों, क्योंकि शनि पंचम भाव में चल रहे हैं। ये स्थिति आपके ग्रह नक्षत्र को खराब कर सकती है, तो कोशिश करें कि मांसाहार को बहुत कम करें, मांस मदिरा को छोड़ें तो और भी बेहतर रहेगा। धन लाभ के लिए अच्छा है और काम कारोबार में भी सामान्य लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि, बहुत अच्छा गोचर रहेगा, उनके वैवाहिक जीवन में मधुरता रहेगी, काम कारोबार अच्छा चलेगा, धन लाभ होगा, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा जी। मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और आने वाले समय में, इस समय अगर आप वृश्चिक वाले चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीत सकते हैं, मंत्री पद भी मिल सकता है, तो सितारे पक्ष में है। धनु राशि, धनु राशि वालों के लिए गोचर गुप्त रोग से संबंधित परेशानियां रह सकती हैं, पेट या पेट के नीचे से रोग आपको परेशान कर सकते हैं। पुरुष हो या महिलाओं, दोनों अपनी सेहत का ध्यान रखें। अगर आपको स्टमक इन्फेक्शन है या आपको कोई गुप्त रोग जैसी कोई दिक्कत रहती है, इस तरह की समस्या, तो वो इस दौरान बढ़ेगी। छठे भाव का शुक्र जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है जी। और पुरानी बीमारी को उभार सकता है, खर्चे बढ़ा सकता है, बीमारी में पैसा लग सकता है इस समय। देखिए, ये समय जो है आपको डिप्रेस नहीं होना है, जीवन साथी के साथ संबंधों में मिठास बनाए रखें और कार्य व्यवसाय में परिवर्तन ना करें। मकर, इनके लिए बहुत अच्छा है। पंचम भाव में ये गोचर आपकी शिक्षा परीक्षा से लेके काम कारोबार आर्थिक जगत में विशेष लाभ मिलेगा, धन धान्य की वृद्धि होगी, काम कारोबार में भी आपको सफलता मिलेगी। विदेश जाकर वहां बसना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं तो बहुत ही गोल्डन टाइम है। ये 7.5 भी लास्ट फेज पे है, तो एक तरीके से आपके लिए अच्छे समय की शुरुआत है मकर राशि वालों। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों मिला जुला ये थोड़ा गोचर रहेगा, सुख साधनों के लिए, मान प्रतिष्ठा के लिए अच्छा है, लेकिन कार्य क्षेत्र पर आपके सीनियर्स के साथ, कलीग्स के साथ डिस्प्यूट हो सकता है, कोई आपकी शिकायत भी कर सकता है, तो थोड़ा सा लापरवाही मत करें। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, ये फॉर्मूला आपको लागू करना है इस पूरे 12 जून तक, और कोई भी काम जल्दबाजी में नहीं करना है। आगे बढ़ते बात कर लेते हैं फटाफट से मीन के बारे में। मीन राशि वालों, तीसरे भाव में युति प्रेम संबंधों में आपको एक्स्ट्रा मैरिटल की ओर ले जा सकती है, उस चीज से बचना चाहिए आपको। लगन में राहु भी बैठे हैं, शनि 12वें भाव में है, आपके साथ कोई धोखा कर सकता है, बिजनेस में धोखा मिल सकता है या नौकरी पे कोई आपकी शिकायत कर सकता है। तो इस समय 3 चीज फॉलो कीजिए। एक तो अपने काम में लापरवाही मत कीजिए, किसी पॉलिटिक्स में मत पढ़िए, आपके लिए अच्छा रहेगा, और अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहना बहुत जरूरी है, अन्यथा तो रिश्ते खराब भी हो सकते हैं। सेहत का जरूर ध्यान रखें और मानसिक तनाव से आपको बचना चाहिए। चलिए, तो ये मयंक जी ने बताया कि अब की बार का शुक्र का यही गोचर आप लोगों के लिए कितना ज्यादा खास रहने वाला है। मुझे और मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।